कलियरी का करम हो गया, साबिरे कलियरी का करम हो गया, बन गए सूफी जी देखते देखते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबी मुहम्मद व आलि मुहम्मद सय्यदुर रिजालिल मुफ़द्दल या बहरल कमाल या जमाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, जो बड़े हैं वो हमेशा ही बड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ज़मीं से आसमां तक है रसाई मेरे साबिर की, खुदा भी मेरे साबिर का, खुदाई मेरे साबिर की। ये वो दरबार है जहां पर कादिम बन के कुतुब आलम ने भी खिदमत की कि देखो औलिया करते हैं गदाई मेरे साबिर की। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम पर करम बालाए करम ये किया, कुरान पाक जैसी अजीम किताब हम तमाम को इनायत और अता फरमाई, और अल्लाह पाक ने इसको समझने के लिए अहले बैत और सहाबाए कराम के दामन से वाबस्ता रखा, और ज़िंदगी को बेहतर तरीक़े से गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे हक़ में हम गुनहगारों के लिए उसके दोस्तों का इंतखाब फरमाया। मेरी मुराद अल्लाह के वलियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी को दुरुस्त तरीक़े से गुजारने के लिए, हमारी ज़िंदगियों की रहबरी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे हक़ में औलिया कराम का फैज़ान रखा। सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल देखने वालों को और आप तमाम से मैं मुखातिब हूँ। आज जिस मौजू को लेकर आप तमाम हज़रात की खिदमत में मैं हाजिर हूँ सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल के ज़रिए से, वो ये है कि सिलसिले का फैज़ान क्या होता है, अल्लाह वालों की मोहब्बत से बंदे को सिला क्या मिलता है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप तमाम को बताता चलूँ कि जब हम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकसद के साथ हम तमाम को दुनिया में भेजा। वो मकसद क्या है? खुदावंद करीम का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बेमिसल मिसाल कलाम पाक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए महज पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़रूरत नहीं कि हमारे पैदा करने की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आइए अब मैं बिला किसी ताख़ीर जिस मौजू की जानिब आपको ले जाना चाहता हूँ वो ये है कि हम ज़िंदगी में जब आए हैं तो कुछ करे या ना करे, इस दुनिया से जाना ज़रूर है। उससे पहले हम अपनी ज़िंदगी में क्या तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मना सके, कौन सा ऐसा काम है, कौन से ऐसे आमाल है जिससे अल्लाह राज़ी हो सके, और हमारी जो आखिरी ज़िंदगी है, आखिरत वाली उखरवी ज़िंदगी जिसे आलम बरज़ख कहते हैं, वो बेहतर हो जाए, उसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी छोटी है और काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है ये बहुत बड़ा है, और हर बंदा मोमिन अगर ज़िम्मेदारी से अपने काम को, फरीज़ा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक बंदे के हक़ में रखा है, अगर वो अदा करेगा तो फिर याद रखिए उसके फ़ायदे आपको यहाँ भी मिलेंगे, फिर आगे की अगली ज़िंदगी में भी मिलेंगे। कोई ऐसी चीज़ हम अपने तौर पर यहाँ से करके गुजरे इस दुनिया से, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जो हमारी कब्र को रोशनी से मुनव्वर कर दे। वो क्या है? सबसे पहली चीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, जो हमारी कब्र को नूर से मुनव्वर करे और हमारी कब्र के अंधेरे को दूर कर दे। और आज सबको मैं लम्हे फ़िक्र दे रहा हूँ बुज़ुर्गों और दोस्तों, वो क्या है? जो हम
यहां का किया हुआ अमल उखरवी जिंदगी में भी पाएंगे, वहां भी हमारी कब्र में रोशनी होगी। वो ये है, सबसे पहले बुजुर्ग और दोस्तों याद रखिए, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग है। अगर आपके कल्ब में रसूलुल्लाह की सच्ची उल्फत है, मोहब्बत है, तो समझ लीजिए आप कब्र के गड़े में बाद में पहुंचेंगे, कब्र में रोशनी पहले पहुंच जाएगी। ये हम अपने आप की जिंदगी का मकसद बना ले। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मैंने अपनी इबादत के लिए बंदे तुझको इस दुनिया में भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको महज तख्लीक फरमाया, पैदा किया उसकी इबादत के लिए। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी का जो निज़ाम है, हमारी ज़िंदगी के जो हालात है, जिस तरीके पे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बताइए क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजर रही है? हरगिज़ नहीं। बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा मुआशरा किस तरफ जाना चाहता है? जहां दुनिया जा रही है, जहां दुनिया ले जाना चाहती है। याद रखिए, दुनिया एक ऐसा बर्बादी का आप तमाम के लिए इम्तिहान गदा है ये, कि आपको अगर आप इसके पीछे चलते चले जाएंगे, दौड़ते चले जाएंगे, ये ऐसे गड़े में पहुंचा देगी जहां से आपका वापस आना मुहाल हो जाएगा। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात तशरीफ ले जा रहे थे शबे असरा के दूल्हा, तो हजरत सैयदुल मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक औरत हसीन व जमील खूबसूरत अंदाज में आकर प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना अर्ज किया। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसकी जानिब तवज्जो नहीं फरमाई, देखा नहीं कि वो क्या कह रही है। आपने उसके सलाम की तरफ, उसके हुस्न व जमाल की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। फिर थोड़ी देर के बाद देखते क्या है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की सवारी आगे बढ़ रही है, सैयदुल मलाइका तशरीफ फरमा है, और उसके अलावा हजारा फरिश्तों के झुरमुट में आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। फिर से देखा कि थोड़ी देर गुजरने के बाद एक बूढ़ी औरत अपने भयंकर सूरत में, यानी उसकी सूरत देखे तो ऐसे मालूम होता था कि डरावनी सूरत है, और बड़ी ज़ईफ़ी के आलम में आकर सलाम अर्ज किया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। फिर इस तरीके से सीधे जानिब से हुजूर को आवाज़ आई, बाएं जानिब से आवाज़ आई, पीछे से आवाज़ आई, अगले हिस्से से आवाज़ आई। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने, बुजुर्ग और दोस्तों, तवज्जो नहीं फरमाई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि वो जो पहली हसीन व जमील खूबसूरत शक्ल में जो औरत आई थी, खातून की आवाज आपने सुनी है, सलाम अर्ज किया उसने आपको, वो जानते हैं कि कौन है? प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जानते तो सब है मेरे आका, लेकिन बताना हमारे लिए चाहते हैं कि उम्मत तक ये बात पहुंच जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम को ये कहना कि तुम कहो जिब्राइल वो कौन थी, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। काफी कम अक्ल लोग आज के जमाने में, हालांकि मैंने इब्तिदाई में ये अर्ज किया आप तमाम के लिए कि सिलसिले का फैजान क्या है, लेकिन गुफ्तगू आज कुछ और हो रही है। आज के दौर के हालात जो लम्हा फिक्र में आपको देना चाहता हूं, माशरा किस तरफ जा रहा है और हमें किस राह पर चलना चाहिए, हमारी जिंदगी का क्या हाल होना चाहिए, किस अंदाज में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, और हमारा जीने का ढंग क्या होना चाहिए, मकसद हयात क्या होना चाहिए, हम इससे बड़ी तेजी के साथ दूर होते चले जा रहे हैं। इसकी अहम तरीन वजह यह है कि दीन के हाल से हम दूर है, इस्लामी एतबार से जो हमको माहौल मिलना चाहिए हम इससे दूर दूर तक वक्फियत नहीं रखते। आज हम किस चीजों में लगे हुए हैं बुजुर्ग और दोस्तों, रुसूमात दुनिया में पड़ गए हैं। वो चीजें जो खत्म होने वाली है, मिटने वाली है, हम उसमें पड़ गए हैं। मोहब्बत मजाजी की तरफ हमारा जहन हो गया है। आइए मोहब्बत हकीकी की तरफ, खानकाह से आपको पैगाम देना चाहता हूं। मोहब्बत हकीकी इलाही से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते गिरामी से अगर आपने की तो आपका दुनिया में आने का मकसद भी पता चल जाएगा, दुनिया में आए क्यों है वो भी मालूम होगा। जाना जब होगा दुनिया से बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखिए गम के आलम में नहीं होंगे। कई लोग ऐसे हैं बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उनके सामने मौत का जिक्र आए, तस्कराए मौत आ जाए, कब्र की बातें बयान हो, कयामत का जिक्र हो, बुजुर्ग और दोस्तों वो बड़े घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। वजह यह है मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, डरने की कि हमने कोई अमाल ऐसा कर रखा नहीं है जो हमारी वहां की जिंदगी में राहतों का सामान हो जाए। हमारी जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है, एक दुनियावी एतबार से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लापरवाही की जिंदगी गुजार रहे हैं। आप गौर फरमाएं, इस वाक़े से मैं आपको बताना चाहता हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्राइल बताओ कौन थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते या रसूल अल्लाह, वो दुनिया थी जो हसीन व जमील खूबसूरत हालत में अच्छे अंदाज में चाहती थी कि आपको वो रागिब करे, आप उसकी जानिब तवज्जो फरमाएं। आपने जो तवज्जो नहीं फरमाई, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आप वो मंजर को मुलाहिजा करें, आलम ख्याल में वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। बुजुर्गों और दोस्तों, आप वहां तक अपने ख्याल को ले जाने की कोशिश कीजिए।
देखिए शब मेराज की रात है, अल्लाह के मेहमान है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। और दुनिया में आप जो आलम बरज़ख का सफर किया, आपने पहले मस्जिद हरम से आपका सफर शुरू हुआ मस्जिद अक्सा तक, फिर वहां से आपने कई कायनातों की, इस दुनिया के कई आलमों की जियारत की, फिर इस तरीके से आसमानों की जियारत की, तरह तरह के अजाइबात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को दिखाए गए। महज बुजुर्ग और दोस्तों, मेरा जो वाक़या मेराज नबी पर आज मेरा वो मौजू नहीं है, लेकिन जो जहन आपको देना चाहता हूं, जो हकीकत की आप तमाम को वक्फियत करवाना चाहता हूं, जो बातें बताना चाहता हूं, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं वो यही है बुजुर्ग और दोस्तों। मैं भी आज ये पैगाम देना चाहता हूं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुक्र है कि आपने वो दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया के ख्यालात और वो दुनिया जो बन सवर कर सज धज कर आपके सामने आई थी, आपने जो तवज्जो नहीं फरमाई, ये इसका फैज ये मिलेगा कि आपकी उम्मत दुनिया के रंगीनियों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे बचा लेगा। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? हम वही दुनियादारी में पड़ते चले जा रहे हैं। हमारी जिंदगी का जीने का ढंग हम ये नहीं देखते कि अल्लाह हमसे राजी हो रहा है या नहीं, हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं या नहीं, हमारे ये अमल से अल्लाह कहीं नाराज ना हो जाए, अगर हमारे ये अमल से अल्लाह को तकलीफ ना पहुंचे कि हमने कोई ऐसा नाफरमानी वाला अमल किया। लेकिन हमारे जहन में क्या है बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे ये अमल से दुनिया खुश होगी या नहीं, मेरे ये अमल से दुनिया नाराज होगी या नहीं, मैंने अगर इस तरीके से अमल किया तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। हम लोगों के दरमियान में स्टेटस बनाना चाहते हैं और अल्लाह के रसूल की बारगाह में हम बर्बादी की राहों पे चल रहे हैं। हमारा अमल जिंदगी में याद रखिए हलाकत की जानिब ले जा रहा है। हम दुनिया को ले जा रहे हैं उस तरफ जो दुनिया हमें खींच रही है जिस तरफ। याद रखिए अल्लाह वालों की सोबत, उनकी तरबियत, उनकी खानकाहों से जो हमें दर्स मिला है, हम जो नाम लेते हैं ना कि हम गौस पाक के नाम लेवा हैं, हम गरीब नवाज को मानने वाले हैं, अल्लाह वालों को मानना और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है अल्लाह वालों की मानना। आप ना चलो ए अल्लाह के वलियों के चाहने वालों, उस तरफ रुख है जहां का जिस तरफ, अरे रुख मोड़ दो हवाओं का जिस तरफ फकीर सूफी जाना चाहता है जिस तरफ। आप तो दुनिया को अपनी सिमत मोड़ दें, यही कैसे मोड़ सकते हैं आप इस आपके जहन के अंदर यह सवाल होगा कि हम दुनिया को कैसे मोड़ सकते हैं, हम जहां जाना चाहते हैं। तो इस हदीस मुबारका से हमें पता चलता है मेराज की रात जो वाकया पेश आया कि हुजूर ने तवज्जो नहीं फरमाई, जो रसूलुल्लाह का सच्चा उम्मती होगा दुनिया कितने भी रंगो रूप के अंदर आ जाए वो पहचान लेगा, उसको मालूम होगा ये मजाजी है, ये खत्म होने वाली है, ये मिटने वाली है। और याद रखिए दुनिया किसी की भी शक्ल लेकर आ सकती है, चाहने वाली भी बन के आ सकती है, याद रखिए महबूब तरीन चीज बनकर भी आ सकती है, फोन की शक्ल लेकर भी आ सकती है। दुनिया में जितने इंसान के ख्वाहिशात है वो ख्वाहिशात की शक्ल लेकर आ सकती है। आप याद रखिए अगर आप उसकी तरफ रागिब होना शुरू हो गए तो समझ लीजिए आप बर्बादी की राहों पर चल रहे हैं। फिर उसके बाद प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपने तवज्जो तो नहीं फरमाई, लेकिन उसके बाद जब दूसरी मर्तबा जो बुढ़िया आई थी, वो जिसकी सूरत भी बड़ी भयंकर है, डरौनी है, आप उसे जानते हैं। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तो जानते सब हैं, लेकिन बताना हमारे लिए मकसूद है, उम्मतियों को बताना चाहते हैं। फरमाते हैं जिब्राइल बताओ कौन थी वो? तो फरमाते या रसूल अल्लाह, जब वो बन संवर कर अच्छा खूबसूरत हुस्न के साथ सज कर आई थी, जब आपने तवज्जो नहीं फरमाई तो वो अपनी असली शक्ल में आ गई, असली हैसियत और औकात में आ गई। याद रखिए बुजुर्ग और दोस्तों, इसीलिए आका फरमाते दुनिया सिजनुल मुमिन, मोमिन के लिए अगर दावा करते हैं कि आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं, तो फिर कैद खाने की तरह जिंदगी गुजारना होगा। दुनिया मोमिन के लिए एक जेल है। आप बताइए जेल में क्या होता है इंसान के साथ? जो खाने की पीने की जरूरियात जिंदगी की चीजें, बस उससे हटके और आजादी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपको बेहतरीन नेमतें मिले, नेमतें लाजवाल मिले, तो आपको यहां की जिंदगी इम्तिहान एग्जामिनेशन हॉल की तरह गुजारना होगा, कैद खाने की तरह गुजरना होगा। और वो लोग जो इसको हकीकी दुनिया समझ बैठे हैं, अपना मस्कन समझ बैठे हैं, वो यहां से जाने से डरते हैं। वो यहीं पर बैंक बैलेंस बनाना चाहता है, यहीं पर प्रॉपर्टीज बनाना चाहता है, यहीं पर घर तैयार करके लोगों के जहन में यह है कि हमको यहीं पर जिंदगी भर पूरी रहना है। याद रखिए चंद साल के हम मेहमान हैं एग्जामिनेशन हॉल में। हमारी जिंदगी असल जब शुरू होगी जब हमारी ये दुनिया में आंख बंद हो जाएगी, कब्र में जब आंख खोली जाएगी वहां से हमारी जिंदगी का निजाम शुरू होगा। बुजुर्ग और दोस्तों, इस्लाह माशरे में आज जरूरी है कि आप तमाम के दरमियान में ये बातें पहुंचनी चाहिए, ये बातों की तरफ हमारा जहन होना चाहिए। जिसको आखिरत की फिक्र होगी, आखिरत का ख्याल होगा, जिसके
उनके दिल के अंदर बुजुर्ग और दोस्तों अल्लाह के रसूल की मोहब्बत बिला मफात अगर पाई जाएगी तो वो दुनिया की तरफ कभी रागिब नहीं हो सकता। जैसे रसूलुल्लाह ने तवज्जो नहीं फरमाई, गौसे पाक के गुलाम भी, रसूलुल्लाह के उम्मती भी दुनिया के हुस्न के झमेले में नहीं आएंगे, दुनिया के मेले में नहीं फंसेंगे। फरमान मुस्तफ़ा के मुताबिक वो जिंदगी कैद खाने की ही तरह गुजारेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है बुजुर्गों और दोस्तों कि हम तमाम के अंदर ये एहसास की दौलत जिंदा होनी चाहिए। और आका करीम अलैहिस्सलाम से जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह जब आपने तवज्जो नहीं फरमाई तो असली शक्ल में आ गई, तो अल्लाह वालों के पास भी, अल्लाह के महबूबीन के पास भी दुनिया आती है किसी किसी का रूप लेकर, कभी दौलत का रूप लेकर आती है, कभी धन की सूरत लेकर आती है, कभी प्रॉपर्टीज, कभी कार, कभी फोन, किसी भी शक्ल में यह दुनिया अल्लाह वालों के पास आती है। जरा सा जहन इस जानिब हो गया, समझ लो कि वो अपने फरेब में फंसाने में बंदे को कामयाब हो गई। इससे बचने की जरूरत है, इससे एहतियात की जरूरत है। और रसूलुल्लाह के फैज से, जैसे हुजूर ने तवज्जो नहीं फरमाई, बंदा मोमिन, अल्लाह का महबूब बंदा भी दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं फरमाएगा, दुनिया के हुस्न की तरफ वो नहीं जाएगा। बुजुर्ग और दोस्तों हमारी ज़िंदगी भी अल्लाह के रसूल के मुताबिक फरमान के अगर हम गुजारेंगे तो हमारे पास भी ये फैज़ हमको महसूस होगा, हम महसूस अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। बुजुर्ग और दोस्तों फिर जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में ये दुनिया जब असली शक्ल में आई तो फिर अल्लाह वालों पर भी वो फैज़ से इंकशाफ हो जाता है कि ये दुनिया थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, फिर उसके बाद चारों दीन भी, दूसरे जो दीन थे, यहूदी दीन ने भी आवाज़ दी, हुजूर ने तवज्जो नहीं फरमाई। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमारा आलम यह है कि हम वेस्टर्न लिबास को पसंद करते हैं। यहूदियों के पैदा करदा, उन लोगों के तैयार करदा, उन लोगों के तख्लीक शुदा चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में अमल करते हुए हम उनके रसूमात पर अमल कर रहे हैं। फिर बताइए क्या हमारा हश्र बेहतर हो सकता है? क्या हमारी जिंदगी हम कामयाबी की तरह गुजार रहे हैं जो आखिरत में हमें उसका सिला मिले, रिवॉर्ड मिले, अजर मिले? नहीं बुजुर्गों और दोस्तों, आका फरमाते हैं कि दुनिया में जो इंसान जिसकी शबाहत इख्तियार करता है, जिसका रंग रूप, जिसके रसूमात को फॉलो करता है, हश्र भी क़यामत के दिन उसी के साथ तुम्हारा हश्र होगा। क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। तो याद रखिए, आइडियल जिसको बनाना है वो कोई आम शख्सियत को ना बना ले, आइडियल अल्लाह के गैरों को ना बनाए। चंद बेचारे ऐसे हैं जो इल्म से, अमल से, अकल से, तीनों आइन से पैदल है। उनका मामला यह है कि वो दरगाहों पे गैर खुदा ढूंढ रहे हैं। वो बेचारों को क्या मालूम, अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के महबूबों को समझते हैं कि उनके अकल पे कितना पर्दा है, बल्कि इनके दिमागों पर मार है। उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैज का दरिया बंद कर रखा है, इसकी वजह से वो समझ नहीं सकते। वो बेचारों को क्या मालूम, वो दरगाहों पे गैर खुदा ढूंढ रहे हैं। वो जाकर अल्लाह वालों की चौखट पे सर झुकाने को शिर्क समझते हैं। अल्लाह वाले बुजुर्गों और दोस्तों याद रखिए, अल्लाह के जो दोस्त है, महबूबीन है, इनकी जिंदगी अगर हमने बना लिया अपने आप को, इनके मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे तो फिर कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। और गैर खुदा बुजुर्गों और दोस्तों, यही यहूद व नसारा के पैदा करदा रसूमात, ये आपको गैर खुदा से जोड़ते हैं। लेकिन अल्लाह वाले जो है, अल्लाह के महबूबीन जो है, याद रखिए वो अल्लाह के बारगाह तक अल्लाह के वली ही पहुंचा सकते हैं। अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। दरगाहों पे जाने से लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं क्या मिलता है, दरगाहों पे जाने से बिना मांगे खुदा मिलता है। तो हम अपना आइडियल जिसे बनाना है वो अल्लाह वाला होना चाहिए, अल्लाह का गैर नहीं होना चाहिए। और गैर खुदा आप समझ लीजिए, अल्लाह के महबूबीन दोस्तों को छोड़कर जो अल्लाह के दोस्तों से हटाने की बात करे, ये अल्लाह के गैर है। अल्लाह वालों के लिए कभी भी याद रखिए, उनकी जिंदगी को हमने देखकर मशाले राह बनाया अपने लिए तो फिर कामयाबी हमें मिलेगी। तो यहूद और नसारा के रसूमात पे अगर हम अमल करके बड़ा अपने आप में फक्र महसूस कर रहे हैं तो फिर याद रखिए आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हलाकत की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इससे बचने की जरूरत है, इससे एहतियात की जरूरत है। फिर इसके साथ साथ बुजुर्गों और दोस्तों, लोगों की मदद करें, एहसास वाली जिंदगी गुजारे, लोगों का दर्द महसूस करें, लोगों की अपने आप के अंदर कुछ तकलीफ हो तो अपने अंदर महसूस करके बुजुर्गों और दोस्तों उनकी बिला मफात मदद करे, उनके साथ सिला रहमी करे, शफकत के साथ पेश आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके साथ सिला रहमी फरमाएगा।
और एक बात अर्ज करता चलूं मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, दुनिया तो हो गई, लेकिन अल्लाह वालों की ज़िंदगी का हाल क्या है, अल्लाह वालों की मोहब्बत का मामला क्या है। हमारे पास कुछ अगर हम पैसे किसी के बाकी है तो हम परेशान हो जाते हैं, किसी का हम पैसा लेकर हम चाहते हैं कि उसका अमानत, उसका पैसा उसके वक्त पर ना पहुंचा सके तो हम शर्मिंदगी के आलम में बड़े परेशान हो जाते हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं, आप हिम्मत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद तलब करें, गैब से ज़रूर व ज़रूर मदद आएगी और आप जिससे लिए हैं आप उनकी अमानत दे दें, पहुंचा सकते हैं। कई लोग ऐसे जो वो भी राह हलाकत पर चल रहे हैं, जो लेकर लोगों को डुबा देना चाहते हैं, लोगों का पैसा गर्क कर देना चाहते हैं, वो भी अपने कभी मकसद में कामयाब हरगिज नहीं हो सकते। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अल्लाह वालों की राहों पर अगर अमल करते हुए हमने ज़िंदगी गुजारी तो दुनिया भी हमारी बेहतर होगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। और लोगों के साथ अच्छा सुलूक करें, यह सोचकर नहीं कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। हमारा हर अमल अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। हम किसी से दोस्ती भी करें, किसी से अच्छी बात करें, मोहब्बत करें, अल्लाह के लिए करें। किसी से नाराजगी भी रखें, कोई पैसे बाकी है नाराज हो गए, ऐसा तरीके से जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं होता। बुजुर्गों और दोस्तों, आज किसी के हालात खराब है वो कल आपको दे देगा, लेकिन आप अपनी तंग नजरी आप उसके साथ हरगिज ना पेश करें। आप अपने अंदर सिला रहमी, अपने कल्ब को वसी करें, अच्छा बर्ताव करें, अच्छा सुलूक करें। इसका फायदा यह होगा कि आपकी नस्लों को अल्लाह रब्बुल इज्जत परवान चढ़ाएगा, आबाद करेगा। इस तरीके से और इंशाअल्लाह ताला मौका अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर इनायत और अता फरमाएगा तो हमारा मकसद हयात क्या है, अल्लाह वालों की तालीमात पर अमल करने का क्या अहकाम है, सरकार के अल्लाह के वलियों के तालीमात क्या है, बुजुर्गान उज़्ज़ाम क्या चाहते हैं, हमारा मशरब क्या होना चाहिए, हमारी जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, हमारे जीने के ढंग को किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है। चलिए खैर, वो जो गलतियां हो गई, जो हमसे कोताहियां हो गई, जो हमारे से ऐसे अमाल ऐसे काम हो गए जिससे अल्लाह नाराज हो गया है, तो उसको राजी करने के तरीके क्या है और बुजुर्गान उज़्ज़ाम के तालीमात पर अमल करने के फवाइद क्या है, हम उस पर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं दुआ करता हूं इस नशिस्त में मौला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। हम तमाम को जो जितना भी मैं मुझसे मौला मैंने बयान करने की कोशिश की है, किताब किया है, कुछ लफ्ज़िश कोताही गलती हो गई हो तो उसे दरगुजर फरमा। परवरदिगार आलम, जितनी चीजें हमने बयान की है मौला, उन तमाम पर इस्तेकामत के साथ अमल की तौफीक अता फरमा। दुनियादारी से निकाल कर मेरे मौला राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारी दुआओं को तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल मकबूल अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।